नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली मार्केट यहां से सीधा 2500 पॉइंट और गिरेगा। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, किसने किया है? हमने नहीं किया। मैक्वेरी कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने किया है, जिनका इंटरव्यू लिया गया था। भाटिया साहब, मुझे लगता है CNBC 18 पे वो इंटरव्यू आया था। उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट क्यों 2500 पॉइंट या 10% गिर सकता है। उसके रीजंस उन्होंने मल्टीपल रीजंस उसमें बताई है। वो सारे रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मतलब एक चीज मैं आपको बोलूं, मार्केट गिर रहा है तो हर एक बंदा उठेगा, बोलेगा मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से गिर रहा है, उसकी वजह से गिर रहा है, ये रीजन है, वो रीजन है, इतनी गंदी चीजें मार्केट में हो रही है। भाई साहब, अब इसको स्टॉप करने की बारी आ चुकी है। मैं क्लियरली बोल देता हूं कि बहती नदी में हाथ धोने वाली चीजें अभी मार्केट में चल रही है। अब मैं किसी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहता, ना किसी यूट्यूबर का मैं नाम लेना चाहता हूं। जो जो पॉइंट्स बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट आ जाता है फालतू का उठाने का और एक्सप्लेन करने का, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मैं हम शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि उसमें मैं भी आता हूं। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको प्रूफ के साथ बोलूं। अगर वो गलत है तो मैं गलत बोलूं। अभी मार्केट में पहला रीजन बोला जा रहा है कि हम यहां पे जो भी रिजल्ट्स देख रहे हैं वो रिजल्ट खराब है। उसको भी मैं आपको चैलेंज करता हूं। कोई भी इंसान हो या कोई भी कंपनी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं जो भी मैं बोल रहा हूं ना, उसको गलत साबित करके दिखाए। वन बाय वन मैं चीजें पढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। बट पहले एक चीज बोलूंगा, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रीजन यह है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें से सीखने मिल सकता है। बोला जा ये रहा है कि 2023 से दिसंबर 2023 से जून 2024 तक जो कंसोलिडेशन हो रहा था मार्केट में, मैं चार्ट दिखा रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। भूल के भी मैं बोल रहा हूं, इसलिए बाइंग सेलिंग मत करना, राइट? आपको आपका एनालिसिस करना है। मैं न्यूट्रल वे में बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। उनका मानना यह है कि 2023 दिसंबर और 24 जनवरी के बीच में इस रेंज में जो भी मार्केट था उसका लो इजीली टूट सकता है। उन्होंने मे भी, मुझे लगता है कि एक ट्रेंड लाइन बनाई होगी ऐसे, और इसका ब्रेकडाउन देखा होगा, या ऐसी उल्टी फुल्टी लाइन यहाँ पे कुछ तो ड्रॉ करके उन्होंने देखा होगा कि यहाँ से लाइन टूट गई है, इसीलिए यहां से नीचे मार्केट जा रहा है वगैरह वगैरह। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज पर माय एनालिसिस। सो उनके हिसाब से ना 23,250 और 22,800 की रेंज, 22,800 यहां तक मार्केट आएगा और यहां से तोड़ के नीचे चला जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। फ्यूचर प्राइस में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता। नो डाउट मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि पैसा निकल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि पैसा ऐड हो रहा है। यह सबसे बड़ा रीजन होता है। अब पैसा निकल गया तो जस्टिफाई करना है क्यों निकल गया, ऊपर गया तो जस्टिफाई करना है कि क्यों ऊपर गया। जो भी इन्होंने रीजंस बताए कि रिजल्ट खराब है, Q2 बहुत खराब है बोला जा रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई Q2 खराब नहीं है। अब उसका रीजन मैं दिखा देता हूं। निफ्टी 50 का मैंने आपके पास टोटल वेटेज का चार्ट सामने खोल रखा है। पहला सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में किसका है? HDFC बैंक का है, बाद में ICICI का है, रिलायंस का है, इन्फोसिस, ITC, भारती एयरटेल, ये सबके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उल्टा शुरुआत करते हैं, TCS 3.73% का वेटेज है। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो आपके सामने दिख जाएगा। मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहता हूं। पहले साल मतलब सितंबर 2023 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों भी देखेंगे हम। 59, 64, भाई साहब जबरदस्त ग्रोथ है। 62 से 64 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबरदस्त ग्रोथ है। मैं पीछे जाता हूं, ये रिजल्ट जो सामने आप देख रहे हो एक्सिस बैंक का है। 27 से सीधा 31, जबरदस्त ग्रोथ है। ये जो रिजल्ट है TCS का है। 59 से सीधा 64, TCS हमने ऑलरेडी देखा है। फिर देखते हैं LNT का, 51 से 61, आग लगा दी भाई साहब, 20% की ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ है यहां पर भी। फिर हम देख रहे हैं भारती एयरटेल 37 से 41, 38 से 41, जबरदस्त रिजल्ट है ये भी। ITC 17, 20 पे पहुंच चुका है, ये भी जबरदस्त रिजल्ट है। ये हम देख रहे हैं रिजल्ट इन्फोसिस का 38 से लेके 40 तक, ये भी जबरदस्त रिजल्ट है। हम देख रहे हैं रिलायंस 231, 231, 231, 231, कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, ना बढ़ा है ना गिरा है। यहां पे हम बोल सकते हैं रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब खराब, घटिया बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने
निगेटिव रेवेन्यू, निगेटिव सेल्स बिल्कुल भी नहीं दिखाया। सो यहां पे मुझे लगता है न्यूट्रल रिजल्ट है। अगर आप बड़े जाइंट्स आईसीआईसीआई को कंपेयर करते हो 38 से 46, आग लगा दी है, मैं बोल सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? आग लगा दिया है, खतरनाक रिजल्ट है। आगे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक 75 से 83,000 करोड़, बहुत बड़ी बात होती है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको पूछूं आपकी भी सैलरी 75,000 है, हम ये लाख करोड़ वगैरह छोड़ देते हैं, 1000 करोड़ वगैरह छोड़ देते हैं, आपकी सैलरी 75,000 है, अगले साल 83,000 हो जाएगी? इतना आसान नहीं है भाई साहब, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना होता है आपको भी पता है, हर साल कंसिस्टेंटली ले पाते हो, इतना आसान नहीं है। अगर आप 75,000 एक बिजनेस से कमा रहे हो, तुरंत एक ही साल में 83,000 करोगे? 75 लाख का बिजनेस कर रहे हो, 83 लाख का करोगे? इतना आसान नहीं होता है। इन्होंने 75,000 करोड़ से 83,000 करोड़ करके दिखाया है, बहुत बड़ी बात होती है। रिजल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है। अब इसको प्रूफ मैं करके दिखा देता हूं आपको, यहां पे देख लेना। अर्निंग, ईपीएस, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी के अर्निंग आपको यहां पे दिख रहे हैं 1063 ये बढ़ता हुआ आगे जा रहा है 1073, आज के दिन 1086 के आसपास ईपीएस है, विच इज ऑल टाइम हाई। इसका मतलब सिंपल है, किसी भी प्रकार से निफ्टी का अर्निंग गिरा नहीं है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट घटिया बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी 2-3 बार स्टेटमेंट किया है कि और बेटर हो सकते थे, डेफिनेटली हो सकते थे। अगर रेट कट हुए होते तो आज का ईपीएस हम इजीली 1100 क्रॉस करके ऊपर चले जाते, जहां पे मैक्वेरी का ही स्टेटमेंट है कि उनका प्रोजेक्शन था 2026 में 1100 तक पहुंच सकता है, बट वो आज के दिन ही पहुंचा है। अगर ईपीएस 1100 है तो वो पी दे सकते थे 23 और 24 की रेंज में। आज के दिन 1100 होने के बावजूद भी अगर आप यहां पे देखो तो आपको पता चलेगा कि पीई रेशियो अप्रोक्सीमेटली 21.68 है। एवरेज पीई कितना होता है पता है आपको? ये होता है 2324 की रेंज में, मतलब 23 और 24 की रेंज में अपना पीई वेरी करता है। सो यहां पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज का पीई रेशियो ऑलमोस्ट इस साल के लो पे ट्रेड कर रहा है। आप समझ लेना आराम से, ध्यान से, पीई लो पे है, अर्निंग जबरदस्त ऊपर है, स्टॉक डाउन है, निफ्टी डाउन है। इसका मतलब क्या हो सकता है? एक्चुअली भाई साहब मार्केट सस्ता है। जो बोला जा रहा है बार बार मार्केट महंगा है, मैं बिल्कुल भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत ज्यादा गलत वीडियो बनाए जा रहे हैं और गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई भी रिपोर्ट बना देगा यार, नींद से उठ के और बोल देगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्रॉस वेरीफाई तो करो। कोई भी अगर आप में से इंटेलिजेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि जेन्युइनली मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर आप हिस्ट्री से कंपेयर करो किसी भी प्रकार से, मैं 5 साल ओवरऑल देखता हूं पीई रेशो, कोविड में उल्टा पीई बहुत ज्यादा था, ये पहुंच चुका था 40-45 के आसपास, बट अभी कितना? 21 के आसपास। एवरेज कितना होता है? 23 की रेंज, 24 की रेंज, बट यहां पे कितना दिख रहा है आपको? 21.60-65। ये जस्टिफाई करता है इस मार्केट को। अगला मेरा सवाल है, 2026 में अगर आपको लग रहा था कि ईपीएस 1100 जाएगा, आज के दिन ही 1100 पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब क्या है? हम और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पीई मुझे 23-24 ना देते हुए और ज्यादा देना पड़ेगा। अब इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं, एचडीएफसी बैंक पीई कितना है? समझो 10-15-20 आप दे रहे हो। अब 10-15-20 दे रहे हो बिकॉज उसकी अर्निंग ग्रोथ लिमिटेड है, जो आपको पता है उतनी रहती है। आप डीमार्ट को पीई क्यों एक्स्ट्रा देते हो? क्योंकि उसकी सेल्स ग्रोथ 25-30-40% भी जा सकती है, जाती थी, इसीलिए हमने उसको एक्स्ट्रा पीई दिया। ट्रेंड का पी आप 150-200 देखते हो, रीजन बिहाइंड दैट कि उसकी सेल्स ग्रोथ 40-50% वगैरह हो रही है। एंजल वन को पी आप ज्यादा दे सकते हो, रीजन बिहाइंड दैट वो डबल वगैरह होते जा रहा है, नॉर्मल से भी ज्यादा अपनी पी उसको अभी देना शुरू कर दिया है। अगर निफ्टी का भी पी जल्द ही टारगेट हासिल करता है, सेल्स ग्रोथ आपके हिसाब से, मैं मैक्वेरी के बारे में बात कर रहा हूं कि जो 26 की ग्रोथ अभी 24 में ही हमने दे दी है, इसका मतलब मुझे और ज्यादा पीई देना पड़ेगा। आप 26 को पीई देना चाहते थे, 2026 की मैं बात कर रहा हूं, पीई देना चाहते थे 24, अभी वो आपका टारगेट पूरा कर रहा है, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा पीई देना पड़ता। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी यहां पे प्राइस थी 26,178, एक्चुअली आज निफ्टी की प्राइस होनी चाहिए थी 27-28 हजार। क्यों? क्योंकि हमने आगे वाला टारगेट अभी पूरा कर दिया है।
अननेसेसरी फालतू में मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, मैं बिल्कुल उसके विरोध में हूं। नो डाउट मार्केट गिर रहा है, रीजंस हो सकते हैं, यूएस में जो भी चल रहा है उनकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। अब डॉलर का नाम ये लोग बीच में ले रहे हैं कि डॉलर जो गिर रहा है ना वो बहुत गंदे तरीके से गिर रहा है। अब अगला रीजन बोला जा रहा है कि डॉलर, बोलता हूं मैं उसके ऊपर भी आता हूं, बट एक चीज याद रखना, कल मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, आपके जो भी डाउट्स होंगे ना 1 1.5 2 घंटा बैठ के दबा के पेलेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी आपके डाउट्स है सब मैं एक के साथ एक क्लियर करता हुआ आगे आ जाऊंगा। उसके साथ साथ जो भी लाइव सेशन में होने वाली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिल डाउन डीप होने वाली है, सो दैट वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट चीज, बड़े बड़े शख्सियत को मैं लाइव सेशन में लेके आने वाला हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक, कहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें वहां पे डिस्कस होने वाली है। सो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। मराठी संकेत चैनल पर कल 5 बजे लाइव सेशन होने वाला है, फर्स्ट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि बोला जा रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में रुपये और 10% से गिर सकता है। अब एक चीज मुझे बताना, इनका 4 साल का कार्यकाल होता है, राइट? सो 4 साल में 10% और ज्यादा रुपये गिरेगा एज कंपेयर टू डॉलर। चलो आपकी बात मैंने मान ली, इसका मतलब कितना परसेंट की गिरावट आएगी? सो अप्रोक्सीमेटली 2.5% पर साल, एवरी ईयर 2.5% की गिरावट होगी। बट अगर पिछले 4 साल देखो तो एवरेज 4% की गिरावट है भाई साहब। एक टोटल 4 से 5 साल में अगर आप देखो तो 20% से रुपये फॉल हो चुका है। इसका मतलब कि जो ये रीजन दे रहे हैं कि आगे रुपया और गिरेगा, मैं डेफिनेटली डंके की चोट पे कहता हूं रुपया गिरता ही रहेगा। क्यों गिरता रहेगा? क्योंकि जो अभी का इन्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है एज कंपेयर टू डॉलर। डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया को और तगड़े तरीके से इसको काउंटर करना पड़ेगा। जो मैं बार बार आपको बोलता हूं ना कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं एज कंपेयर टू यूएस, उसका रीजन ही वही है। सो दैट हम उस एंगल में नहीं घुसेंगे और डॉलर का मेजर इंपैक्ट इंडिया पे नहीं होगा। अब वो कैसे घुसा रहे इसको पता है आपको कि 10% से और रुपीस गिरेगा। इसका मतलब यह है कि जो एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में उनको 10% कम रिटर्न मिलेगा। अब इसको वो जो बोलते हैं इसका रीजन मैं बता देता हूं कि समझो कोई एफआईआई है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर से इंडिया में जो पैसा बाहर जा रहा है ना उसको एक काउंटर कर रहे हैं। ये जो काउंटर है इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। ये लोग क्या बोलते हैं कि समझो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया, समझो XYZ अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करी, रिटर्न कितना मिला 5 सालों में, समझ लो कि एक 50% उनको रिटर्न मिला। अब ये जो 50% रिटर्न मिला है ना, वो जब वापस निकलेगा तो ऑलरेडी रुपया डिप्रिशिएट होगा 10% से, 12% से, 15% से। तो इफेक्टिवली उनके हाथ में जो आने वाला है वो 10-15% और कम हो जाएगा। इसका मतलब 35-40% में भी उनके हाथ में आएगा। दैट्स वाई वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। भाई साहब इसके पहले 20-20% से रुपये ड्रॉप हो रहा था, बट जो इंडिया की ग्रोथ है 2 साल में, 2.5 साल में पैसा डबल किया है उन्होंने। तो कौन सी बड़ी बात है? अगर आप उनके कंट्री में जाओ तो ईयर वाइज उनको रिटर्न मिलते हैं 3%, 4%, वो भी अभी मिल रहे हैं। इसके पहले ऑलमोस्ट जीरो था। बैंक में इन्वेस्ट करो कुछ नहीं मिलता था। अब यहां से अगर उनको 50%, 60% मिल रहा है ना, वो लोग नंगा नाचेंगे, समझ रहे हो आप? मैं थोड़ा सा लैंग्वेज आपको चुभेगी, बट ये जो रिटर्न है ना उनके लिए बहुत तगड़े रिटर्न है। आप इमेजिन करो, आप इंडिया में 7% ले रहे हो, अगर आपको कोई और देश बोलता है कि 7% की जगह मैं आपको 70% रिटर्न दूंगा, क्या करोगे? मतलब हम नाच के झूम के वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगे ना। तो उनका भी वही हाल है भाई साहब। आधा परसेंट, 1% रिटर्न देने वाला देश अगर यहां से 50, 60, 40% रिटर्न ले लेता है, और क्या चाहिए उनको? बहुत बढ़िया बात होती है उनके लिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बोली जाती है या इस रिपोर्ट में है, वो बोला यह जा रहा है कि हमारे यहां टैक्स बढ़ा दिए, 10% से 12.5% कर दिया। अच्छा, ये 10% से 12.5% कब हुआ? बजट के वक्त हुआ। 4-5 महीने, 3-4 महीने जो भी है हो चुके हैं। अब उसका बदला अभी ले रहे हो, कौन सा साइंस बनता है? अच्छा चलो, टैक्स बढ़ा दिया, इसके लिए सिर्फ आप 1-2% ही बेचोगे, उससे ज्यादा बेचोगे नहीं, सारा पैसा निकल के जाओगे नहीं। और जो भी टैक्स का चेंजेस होता है वो पुरानी इन्वेस्टमेंट पे कभी भी नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं वो मैक्सिमम इफेक्टिव फ्रॉम टुडे। सिंपल चीज में याद रखना, जो भी कोई भी हो, मतलब आपने रियल एस्टेट में जो भी चेंज देखा है 20% सीधा फ्लैट उन्होंने कर दिया, वो पुराने इन्वेस्टमेंट पे नहीं भाई साहब, जिस डेट से उन्होंने बोला तब से आगे वो बात हो रही है, राइट? अब यहां पे अगर 2.5% की इतनी ज्यादा इनको दिक्कत है तो सारा पैसा क्यों नहीं निकाला उन्होंने, थोड़ा ही क्यों निकाला? अब ये समझने वाली बात है। चलो
आगे और बढ़ते हैं कि यहां पे बोला यह जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, जहां पे 27 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है एज कंपेयर टू अक्टूबर को सितंबर से कंपेयर किया जा रहा है। अगर अक्टूबर में 27 बिलियन है तो सितंबर में 20 बिलियन था, 6 बिलियन का डिफरेंस है। सो अक्टूबर में हुआ ये कि 39 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जहां पे इंपोर्ट 66 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अब ये 17% का जो गैप है ना, वो बिल्कुल हम बार बार डिस्कस ही कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे कैसे हो रहा है। जेन्युइनली उसके ऊपर जल्द से जल्द काउंटर करना पड़ेगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो इसका और उसका कोई बहुत बड़ा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये ट्रेड डिफिसिट का मामला जो है वो वेरी करता है। उसका अगर आप ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत कम भी होता है। तो ये चलता रहेगा, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये बात डिफरेंट है। अब इसको हम वैलिड तब मानते जब चाइना जैसी कंडीशन इंडिया की होती। यूएस अगर बोल देता कि हमें इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाने, इनकी वाट लगानी है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप बोल देता और उसके साथ साथ ये आंकड़े आते, तो हम मान लेते कि भाई साहब बहुत बड़ा इशू आगे जाके होने वाला है। वैसा कुछ है भी नहीं। अब फालतू के हम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे, कोई सेंस नहीं बन रहा है। फालतू के हमें पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। सिंपली मैं बोल देता हूं अभी के अभी पैसा निकल रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे आ रहा है। अब और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करने जा रहा हूं। ओनली निफ्टी की गिरावट हुई है आज तक 10.5-11% की। 11% से निफ्टी गिरना मतलब दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बैक टेस्टिंग करो तो ऑलवेज निफ्टी 10% नीचे आता ही आता है 3-4-5 महीने में। एक बार हिस्ट्री जाके चेक कर लेना। अभी यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करके दिखाऊंगा, कल मैं आपको दिखाऊंगा लाइव सेशन के अंदर। सो फालतू का पैनिक हमें नहीं क्रिएट करना है। अच्छा, इसका मतलब अब बॉटम बन गया? मैं ऐसा बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं कर रहा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ जो लोग बेचेंगे उनके हाथ में है, वो जितना बेचेंगे उतना नीचे आएगा। इसका मतलब 30-40-50% से निफ्टी बिल्कुल भी नहीं नीचे आ सकता। फालतू पैनिक नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में वैल्यू ऐड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर मैं 10 लाख लेके बैठा हूं, अभी 2 लाख डाल दूंगा, और थोड़ा नीचे जाएगा और 1-2 लाख डाल दूंगा। रैली मिस करोगे तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। यहां से मार्केट अगर हाई तक भी पहुंचा ना, 15-16% के रिटर्न कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। और एक बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं, इलेक्शन आ रहा है। हर एक इलेक्शन पे मार्केट बहुत तगड़ी मूव देता है, बिटवीन 7-10%। और ये हिस्ट्री है छोटे छोटे इलेक्शन पर भी, जब से नई सरकार आई है तब से। मैं किसी को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। मैं क्लियर ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ। उनके साथ बहुत बड़ी एजेंसी इंडियन मिली हुई है, ये भी मेरा बड़ा स्टेटमेंट है। अगर मार्केट इलेक्शन के बाद फास्ट रिकवर करता है तो ये गिरने की इंक्वायरी डीप लेवल पे होनी चाहिए। इस गिरावट में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये मेरा स्टेटमेंट है। आपको इस गिरावट का रीजन क्या लग रहा है, और जेन्युइनली ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं ना, उसको आप समर्थन करते हो? प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या मैं बोल रहा हूं ये आपके पल्ले पड़ रहा है, क्या ये लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये सही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसका अवेयरनेस बढ़े, ना कि फालतू की रिपोर्ट पढ़ के जो वीडियोस बनते हैं ना, उसका समर्थन करना बंद कर दो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।